नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गौतम लाइव ज्ञान में। यूट्यूब का नंबर 1 चैनल फॉर सिक्योरिटी नॉलेज चाहिए गौतम लाइव ज्ञान का ये। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो है बड़ा खास वीडियो। इस वीडियो में हम लोग फीचर्स ऑफ सिक्योरिटी डिस्कस करने वाले हैं। अब ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन हो गया है, सिक्योरिटी गार्ड से एरिया मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर के लेवल तक ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। अब ये दिखने में बड़ा सिंपल है, लेकिन जब इसको पूछते हैं ना तो लोग अब से आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो आज ये पूरा कंप्लीट वीडियो देखने के बाद अगर आ से आप अनाड़ी हैं तो ज्ञ से ज्ञानी बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि वीडियो में क्या है। फीचर्स ऑफ सिक्योरिटी फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जांपल है। तो वैसे नॉर्मली पूछा जाता है 5, लेकिन मैंने यहाँ के आपको रखा है 12। तो 12 में से जो आपको आसान लगे वो आप पूछ लीजिएगा। अब इस सवाल को पूछेंगे कैसे, तो आपसे पूछेंगे आप बताइए सिक्योरिटी की विशेषताएं क्या है। तो जैसे ही आप इसमें से कोई 5 बोलेंगे, जैसे आपने मान लीजिए आप बोल दिया सर ऑनेस्टी, तो भैया बताओ तुम ऑनेस्टी से काम कर रहे हो, ये आप कैसे साबित करोगे, मुझे कैसे समझाओगे, समझाओ मुझे आप ऑनेस्टी से काम कर रहे हो। तो इसमें क्या समझाएं, ईमानदारी से, सर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कैसे करोगे। तो देखो, मैंने आपको अगर प्रीवियस वीडियो आपने मेरी देखी होंगी तो उसमें मैंने बताया रखा हुआ है कि सिक्योरिटी के 5 काम है। क्या है काम? गेट कंट्रोल, पर्सन कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल, व्हीकल कंट्रोल, की कंट्रोल। ये 5 ही काम है जो एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी पूरी लाइफ में करता है। वो चाहे कॉर्पोरेट में हो, या चाहे रेसिडेंशियल में हो, वो चाहे मॉल में हो, या फिर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर हो, यही काम उसको करने हैं। और यही थोड़ी सी तकनीक में हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो, 19-20 का फ़र्क हो, लेकिन काम तो यही करने वाला है। ठीक है, तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो सकता है, लेकिन काम वो यही करने वाला है। तो इन काम को करने के लिए हर प्रीमाइसेस में, हर कॉर्पोरेट ऑफिस में SOP बना होता है। SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो किसी प्रीमाइसेस में अगर आप SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, मतलब आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब आप इसमें एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे विजिटर मैनेजमेंट का। अब देखिए, कोविड अभी भी चल रहा है, इतना कोई आजकल मानता तो नहीं है, खुले में साले घूम रहे हैं सब। ठीक है, तो विजिटर मैनेजमेंट में क्या है, सबसे पहले विजिटर मैनेजमेंट सबसे चीजें हैं। अगर आपके प्रीमाइसेस में कोई आता है तो सबसे पहले आपको उसको हैंड सैनिटाइज कराना है। क्यों कराना है? तो इसलिए कराना है कि पता नहीं व्यक्ति कहाँ कहाँ हाथ लगाया, और जो कोरोना है हाथों से मुंह से फैलता है। ठीक है, तो हाथ आपने सैनिटाइज करा ली तो सेफ हो गया। थर्मल टेस्टिंग किया, क्योंकि कोई बुखार वगैरह उसको नहीं होना चाहिए। तो जो टेम्परेचर हो 98.6 फ़ारेनहाइट, डिग्री नहीं, 98.6 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। ये आपने चेक कर लिया। अगर आप सेल्सियस में चेक कर रहे हैं तो 36.5 होना चाहिए। आपने हैंड सैनिटाइजर कर लिया, थर्मल टेस्टिंग कर लिया। अब इंक्वायरी करेंगे आप। इंक्वायरी आपने कर ली, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करें, कन्फर्मेशन लेंगे सामने वाले से। कन्फर्मेशन आ गया तो वो शायद रुकने के लिए बोले, तो रुकने के लिए बोले तो हम लोग क्या करते हैं, टी, कॉफ़ी, वाटर जो भी हमारे फैसिलिटी अवेलेबल वो उनको पूछते हैं। उसके बाद अगर उनका कन्फर्मेशन आ गया, उनको भेज दो, तो हम लोग रजिस्टर एंट्री, VMS एंट्री, टैब एंट्री, जो भी हमारे यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है वो करते हैं। उनको एक विजिटर कार्ड इशू करते हैं और उनको गाइड करते हैं या फिर स्कॉट करते हैं। फिर जैसे ही वो व्यक्ति अपनी मीटिंग खत्म करके आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उनसे विजिटर कार्ड इशू कर लेते हैं, उनको गुड डे विश कर देते हैं। ठीक है, या फिर नाइट है तो गुड नाइट विश कर देते हैं। तो ये पूरा एक SOP है विजिटर मैनेजमेंट का। अगर विजिटर कोई आपके प्रीमाइसेस में आता है तो आपको इस तरह से ही चीज़ें फॉलो करनी है। अब इसे मान लीजिए आप थर्मल टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं तो आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। आप अगर हैंड सैनिटाइज करने के लिए उनको नहीं गाइड कर रहे हैं तो आप प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप विजिटर मैनेजमेंट आप में अगर आप रजिस्टर एंट्री प्रॉपर नहीं कर रहे हैं तो आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। इसमें से कोई भी स्टॉप छूटा मतलब आपकी ईमानदारी, वहाँ पे आपकी ईमानदारी के ऊपर सवाल आ जाएंगे। तो यही होता है ऑनेस्टी से काम करना। जो भी कंपनी ने, जो भी प्रीमाइसेस ने नियम बनाए हुए हैं, SOP बनाए हुए हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए हुए हैं, उसके हिसाब से काम करना, उसको फॉलो करना, ये यहाँ से आपकी ऑनेस्टी दिखेगी। तो आप इन 5 कामों को बता दीजिए, उसमें आप विजिटर मैनेजमेंट का या फिर आपको और कोई जैसे गेट कंट्रोल,
मटेरियल कंट्रोल, पर्सन कंट्रोल, व्हीकल कंट्रोल, की कंट्रोल, कुछ जो भी सरल लग रहा है उसमें से एक टॉपिक ले लीजिए, ठीक है, उसका स्टेप बाय स्टेप बना लीजिए और फिर आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए 2-3 तैयार करके जाइएगा, ठीक है, 5 बोलेंगे आप, ठीक है, आप 5 बोलेंगे, हो सकता है आप भूल जाए। अब कोई हो तो 12 पढ़ा 5 याद रहा, तो अगर याद ना आए, जैसे आपको 5 पूछा गया आप 4 ही बता पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कह सकते हैं कि सर मैं याद नहीं कर पा रहा। इंटरव्यू में एक चीज ध्यान रखिए, राम बाण चीज बता रहा हूं कि जब भी कोई चीज याद ना है तो आप माफी मांगते बोल सकते सर मैं ये भी याद नहीं कर पा रहा हूं, ये आप बोल सकते हैं। दूसरा आपसे पूछ सकते हैं ग्रूमिंग के बारे में, तो ग्रूमिंग का मतलब क्या है, तो ग्रूमिंग का मतलब आपका फिजिकल अपीयरेंस, आपके हेयर कट हमेशा मिलिट्री कट होना चाहिए, आपका जो शेविंग हमेशा क्लीन होना चाहिए, और उसके बाद आपके जो नाखून है, नाखून ये कटे होने चाहिए, आपके पैरों के नाखून भी कटे हुए चाहिए, भले वो नहीं दिखते, शूज के अंदर रहते। तो ये होगा आपका फिजिकल अपीयरेंस बहुत बढ़िया होता है। आप नहाए धुले होने चाहिए, ये नहीं कि आप 10 दिन से नहाते ही नहीं है, तो ये चीज़ आपकी बैड दिखेंगे। तो ये सब की चीज़ आपकी ग्रूमिंग में आती है। आपकी आंखों में कीचड़ है, नाक से सेम्बुल निकल रहा है, तो ये सारी चीज़ आपकी फिजिकल अपीयरेंस में आती है। तो ये सब चीज़ें टप टपा टप टप रहती है ना। अब ऐसे होता नहीं, लेकिन कुछ गधे मलिच्छ गार्ड होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, मतलब एकदम बकवास दिखने में एकदम ऐसे ही मेंटेन करते हैं कि उनके मतलब जाहिल दिखते हैं साले। तो आपको ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स, हमेशा 0 कट रखिए, आप क्लीन सेव रखिए, नाखून कटे हुए रखिए। अगर आप सुपीरियर लेवल पे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि आप जब सवाल करेंगे, आप जब गाइडेंस करेंगे तो लोग आपसे ही पूछेंगे सर पहले आप खुद तो कीजिए। मैं बोल रहा हूँ दाढ़ी बना के आ रहा है, मैंने खुद दाढ़ी बड़ी बड़ी रखी हुई है, तो ये सही नहीं है। तो सुपरवाइजर को पहले खुद चीज़ें फॉलो करनी होती है, बाद में किसी को बोल पाएगा ना। तो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड है जो आपका हमेशा अप टू मार्क होना चाहिए। अच्छा, टर्न आउट, तो टर्न आउट मतलब आपका कपड़े से संबंधित, आपकी यूनिफॉर्म से संबंधित सारी चीज़ें, आपकी पोशाक से संबंधित सारी चीज़ें। आपका जो पोशाक है हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आयरन्ड होना चाहिए। ये नहीं कि गुच में चल के आप गार्ड क्या करते हैं, जैसे निकले गुच में सब बैग में भर दिया, नहीं तो आपको जो लॉकर मिला उसने भर दिया, बाद में दूसरे दिन को वही पहन लिए। मतलब हफ्ते हफ्ते भर वही यूनिफॉर्म पहनते हैं, आप उसमें गन्ना आ रहा है, बास आ रहा है, विजिटर आ रहा है, अरे दादा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपका यूनिफॉर्म है, आप दो देखिए, अगर कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में काम करते हैं तो 2 दिन चल जाता है, 3 दिन भी चल जाता है, क्योंकि एसी इतना वगैरह कुछ पसीना वगैरह तो आता नहीं है। लेकिन जब आप गेट पे काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह पे काम कर रहे हैं, तब दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वहाँ पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और फिर वो जो पसीने से ना पूरा जब सोख लेता है तो वाइट वाइट हो जाता है। और मैंने देखा है कई जाहिल लोग ऐसे हैं, वो यूनिफॉर्म पहन के भी काम करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना फ्रेंड। 2 अगर यूनिफॉर्म है तो 2 यूनिफॉर्म ले लीजिए, डेली बेसिस को धोइए, और एक के बाद एक चलता है, ठीक है। बारिश के और ठंडी के सीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ठंड होती है, ठीक है, बारिश होती है, तो चीज़ें चल जाती है, इतना गंद वगैरह चीज़ नहीं आती। लेकिन गर्मी के सीजन में आप स्पेशल ध्यान रखिए टर्न आउट पे, यूनिफॉर्म वगैरह पे। यूनिफॉर्म कैसा होना चाहिए, तो यूनिफॉर्म से नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, और उसको देखिए मौसम के हिसाब से उसको ज़्यादा पहनने की कोशिश न करें, 1 या 2 दिन के बाद तुरंत उसको धो लें। फिर उसका स्किल्स, अब सिक्योरिटी में काम करने के लिए कौन सी स्किल चाहिए, तो स्किल्स तो फ्रेंड्स बहुत सारी हो सकती है, लेकिन बहुत सारी में सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, फायर और फर्स्ट एड, ये 3 नॉलेज आपको बहुत ज्यादा, अब ये 3 स्किल आपको सीखने की सिक्योरिटी के मतलब प्राइमरी और बहुत जरूरी है। अब कम्युनिकेशन मतलब क्या फ्रेंड, कम्युनिकेशन देखिए 2 तरह का होता है, एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन और एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट मतलब फेस टू फेस किसी व्यक्ति से बात करना, इनडायरेक्ट मतलब टेलीफोन के थ्रू, वॉकी टॉकी के थ्रू किसी से संपर्क साधना, या कोई माध्यम के थ्रू किसी से संपर्क साधना। अब दोनों में आपका जो कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया होना चाहिए। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, देखिए एक सिक्योरिटी जो होता है, पर्सन होता है, वो किसी कॉर्पोरेट, किसी प्रीमाइसेस का फर्स्ट फेस होता है। जैसे कोई कहाँ पे व्यक्ति इंटर करता है, आप देखिए गेट पर कुछ सिक्योरिटी दिखेगी, तो उस कंपनी के मालिक, उस कॉर्पोरेट ऑफिस के उस व्यक्ति जिससे आप मिलने जा रहे हैं, उससे पहले आपको सिक्योरिटी का फेस देखना पड़ेगा। तो एक सिक्योरिटी से चाय वाले से लेकर, मतलब एक साधारण व्यक्ति से लेकर एक कंपनी का CEO तक बात करने वाला है, तो ऐसे व्यक्ति का कम्युनिकेशन लेवल बहुत बढ़िया होना चाहिए, ताकि वो उनको गाइड कर सके, समझा सके। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सिक्योरिटी में। दूसरा है फायर। अब फायर की नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी जान बचाने के लिए और दूसरों की जान बचाने के लिए। एटलीस्ट आप इन्फॉर्म तो कर सके, इसलिए आपको फायर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और उसकी नॉलेज लेने के लिए आप
लिंक वगैरह वीडियो में है, आप जाकर देख लीजिए। तो अगर नहीं है बेसिक से, अगर कुछ आप लुल है एकदम, तब भी आपको बहुत बढ़िया और एक अब एडवांस नॉलेज मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट एड की भी नॉलेज आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो फर्स्ट एड की नॉलेज आप देखेंगे, वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। फर्स्ट एड की भी नॉलेज मिल जाएगी। तो ये 3 नॉलेज आपको होनी चाहिए, कम्युनिकेशन, फायर और फर्स्ट एड की। उसके अलावा भी बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन सिक्योरिटी के लिए जो प्राइमरी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको बस होनी चाहिए। ओके, 5वां देखते हैं अलर्टनेस। अब अलर्टनेस या फिर विजिलेंट कह लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आज के टाइम में ये जो चीज़ें हैं मतलब गायब सी हो गई सिक्योरिटी से। गेट पे खड़ी हो, कॉर्पोरेट ऑफिस में खड़ी हो, मोबाइल में टकाटक चल रहा है, स्वाइप करते जा रहे हैं। अच्छा, आपने ध्यान दिया ये जो चीज़ें आप जब स्वाइप करते हैं मतलब आप नीचे जा रहे हैं। अगर आप ऊपर सर्च मारेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो कुछ नहीं मिलने वाला है। ऊपर एंड है लेकिन नीचे एंड नहीं है, कंटिन्यू बिजी है, या फिर कॉल पे लगातार बातें किए जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान ही नहीं है, आदमी आके चला जा रहा है, आदमी विजिटर निकल जा रहा है, आउट टाइम क्या था कुछ पता ही नहीं, मन से कुछ भी ढंग जा रहे हैं। तो ये अलर्टनेस है। देखिए, जो आप कुछ भी काम करिएगा, आपने 8 घंटे ड्यूटी या 12 घंटे की ड्यूटी में आप मोबाइल से जितना दूर रहेंगे ना, उतना आप ज़्यादा अलर्टनेस मेंटेन कर पाएंगे। एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो ज़रूरी फ्रेंड्स ये है कि जब वो ड्यूटी पर हो तो उसका जो ये सर है ना, टेबल फैन की तरह घूमना चाहिए, जैसे वो इधर इधर। आप कुछ काम भी कर रहे हैं, आप कहीं आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका जो मुंडी ने हर 1 मिनट के बाद इस तरह से घूमना चाहिए। तो इसको बोलते हैं अलर्टनेस। और अलर्टनेस में देखिए, भगवान ने आपको 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं। उन सारी ज्ञानेंद्रियों से आप जिस प्रोसेस में काम कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करके आपको चीज़ों को समझना है। जैसे अगर आप देखिए आवाज़ कुछ अजीब सी आ गई, ठीक है, तो ये कहाँ सुनाई देगा? कान सुनाई देगा। कहीं कुछ जल रहा है तो ये कैसे? नाक के द्वारा आप महसूस कर पाएंगे। कहीं तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये त्वचा द्वारा महसूस होगा आपको, ठीक है। और कुछ अजीब घटना घट रही तो ये आप आंखों द्वारा देख सकते हैं। तो 5 जो ज्ञानेंद्रिय भगवान ने दी है ना, उसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए आपको अलर्ट रहना है और इन 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करके आपको काम करना है। ये नहीं कि 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करके मोबाइल में घुस गए, तेरी प्यारी प्यारी जो अखियाँ, नहीं तो लुटाऊंगा बकवास सा गाना वो। और उसके बाद 6वां है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में भी हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आप सुपरवाइजर है, सिक्योरिटी ऑफिसर है, ये इससे बड़े भी रैंक में या किसी भी रैंक पे हो, सिक्योरिटी में हो, जब चले ना तो आप चलने का तरीका यूँ होना चाहिए, मतलब आप ऑब्जर्व करते हुए चलते हैं, ठीक है। आप दाएं बाएं और कुछ टाइम के बाद आप पीछे भी देख लीजिए एक बार। तो इससे क्या होगा, आपको जो आपके प्रीमाइसेस में कमियां हैं वो चीज़ें समझ में आएगी और आप ब्रीफिंग जब लेंगे, लोगों को जब एड्रेस करेंगे, तो उन चीज़ों को आप दिखा सकते हैं कि मुझे ये चीज़ें गलत लग रही हैं, इसको यहाँ से आज से इम्प्रूव करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन में आप देख सकते हैं आपके प्रीमाइसेस में कोई गलत चीज़ तो नहीं हो रही, कोई गलत व्यक्ति तो नहीं घुस गया। जो हमारा गेट कंट्रोल है, पर्सन कंट्रोल है, व्हीकल कंट्रोल है, की कंट्रोल है, इनमें भी आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं ये चीज़ें सही हो रही कि नहीं हो रही है। तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 7वां है रिपोर्टिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। अच्छा, रिपोर्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स? अब देखिए, आग भी लग जाती है तो लोग बोलते हैं इन्फॉर्म करना है। तो रिपोर्टिंग फ्रेंड्स क्या करती है, एक चीज़ से आपको मुक्त कर देती है, वो है आपको जिम्मेदारी से मुक्त कर देती है। डिसीजन आपको लेना नहीं है। सिक्योरिटी में गोल्डन रूल है कि आपको किसी मामले में डिसीजन मेकर नहीं बनना है अनलेस आपकी लाइफ डेंजर है। आप अपनी लाइफ का मतलब आप आग लग गई, आप सक्षम नहीं महसूस कर रहे, आप भाग सकते हैं, ये आपका डिसीजन हो सकता है। लेकिन बाकी किसी भी मामले में आप डिसीजन मेकर बिल्कुल भी मत बनिए। रिपोर्टिंग इसीलिए करते हैं, मान लीजिए आपकी प्रीमाइसेस में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, कोई फायर इमरजेंसी हो गई या कोई ही तरह की इमरजेंसी वगैरह आ जाए, तो सबसे उस इमरजेंसी को हैंडल करने से पहले आपका काम क्या है, आप अपने सुपीरियर को कॉल करो। अगर आप ये नहीं करते तो क्या फ्रेंड देने वाले, देखिए अगर आप ये नहीं करते हो तो मान लीजिए किसी एम्प्लॉय के थ्रू वो मतलब सिक्योरिटी तक पहुंचा, मतलब सिक्योरिटी हेड आपके सुपीरियर तक पहुंचा। अब बेचारा वो यार खाना खा रहा है वाइफ के साथ बैठ के प्यार से, तब तक फोन आया उसको, ये क्या हुआ है। अब ऑफिस है मुंबई में, कॉल आया दिल्ली से, वो कैसे मालूम करेगा? उसको तो आपके थ्रू पता होना था ना।
तो मतलब उसको कोई अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर मतलब सुंदर कांड कर देगा वो, मतलब बढ़िया बढ़िया गाली सुनने को मिल जाएगी। बाद में फिर वो भड़क के आपको भर जाएगा, मेरा क्यों नहीं बताया। तो इसलिए कोई भी इमरजेंसी हो, छोड़ो इमरजेंसी को, पहले पहले क्या करोगे, इन्फॉर्म करोगे, और हो सके उतना दिखावा करने की कोशिश करो वहां पर। और रिपोर्टिंग पहले करना है, किसको करना है, कुछ भी घट जाए पहले आप अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म करो। इन्फॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिपोर्टिंग नहीं किया तो मतलब आपका काम पूरा नहीं हुआ है और आप अपने काम में फेल हो गए हो। खबर को आप जब कोई हम लोग डिप्लॉयमेंट करते हैं सिक्योरिटी का, तो क्या उससे एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, वो आतंकवादी से लड़ेगा ना। सबसे मिनिमम और लीस्ट चीज हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। सर ऑफिस में आग लग गई, लग जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, फिर बाकी की चीज़ वो लोग देख लेंगे। इसलिए मिनिमम जो चीज़ आपको करनी है रिपोर्टिंग, वो इन्फॉर्म तो आपको करना ही करना है, रिपोर्ट करना ही करना है, इसको मिस नहीं करना है। आठवां पॉइंट है लॉयल्टी। लॉयल्टी क्या होती है, तो ये जो लॉयल्टी और ऑनेस्टी में क्या फ़र्क है, तो इसका मतलब होता है ईमानदारी, इसका मतलब होता है वफादारी। आपने एक मूवी थी, अगर आपने देखी होगी तो, अजय देवगन की इतिहास, उसमें जो अमरीश पुरी होता है वो राज बब्बर का वफादार होता है। राज बब्बर के लिए अपने बेटों को मारने के लिए चला जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, वफादारी। किसी व्यक्ति के प्रति, किसी संस्था के प्रति आपकी वफादारी। आप जब आप काम कर रहे हैं तो आपकी जो वफादारी होती है एजेंसी के प्रति होनी चाहिए, अपनी टीम के प्रति होनी चाहिए, और वो संस्था, वो कंपनी जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उसके प्रति होनी चाहिए। अपनी फैमिली के प्रति भी आपकी वफादारी होनी चाहिए, वाइफ के प्रति भी वफादारी होनी चाहिए। अफेयर वगैरह मत करना, बहुत कुटाई होती है, मेरा नहीं हुआ है, मैं नहीं करता। और उसके बाद प्रिपरेशन, आपको हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। जो भी आपकी फील्ड में नॉलेज वगैरह आ रही है उसको ले लीजिए, ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरह से टैकल कर पाए। अब चाहे इमरजेंसी को लेकर बात करूं, चाहे फर्स्ट मेडिकल इमरजेंसी को लेकर बात करूं, हर तरह की चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। आपको ऑडिट के लिए भी प्रिपेयर रहना है। तो जब आप काम 8 घंटे का ख़त्म कर रहे हैं तो आप कंप्लीट रहे कि भाई मैं जब जा रहा हूं तो नेक्स्ट शिफ्ट वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं अपना शिफ्ट का काम पूरा खत्म करके जाऊं। इसको बोलते हैं प्रिपरेशन। आप मतलब किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर का होने, ठीक है। तो डे टू डे जितनी नॉलेज वगैरह आ रही है आपकी फील्ड से जुड़ी, उसको आपको लेना है। इसको बोलते हैं प्रिपेयरनेस, ताकि आप चीज़ों को बेहतर ढंग से टैकल कर सकें। अब जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल लूँ मैं, फायर एक्सटिंग्विशर आप देखते हैं तो पास मेथड से चलता है, ठीक है। लेकिन अब एक और चीज़ भी आ गई है, फायर बॉल भी आ गया है, जिसमें कोई मेथड की जरूरत नहीं है। एक मेथड यही है कि बस थ्रो, फायर जहाँ पे उसको थ्रो कर दो। तो आपको पता होना चाहिए फायर बॉल नाम की कोई चीज़ है, उसमें जो केमिकल है वो ड्राई केमिकल पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। तो सेम फायर एक्सटिंग्विशर, अब इसको बहुत सिंपल लोग भी, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको ट्रेनिंग वगैरह नहीं है, वो भी उठा के चला सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, ये अपग्रेडेड नॉलेज हो गया है ना। फायर एक्सटिंग्विशर के अलावा फायर बॉल भी, आप कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं आपको देखने को मिला होगा। तो अगला फ्रेंड्स है प्लानिंग। अब प्लानिंग क्यों जरूरी फ्रेंड्स, कोई भी काम अगर करना है तो आप काम में जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उसको आप समझ लेते हैं तो काम को आप बेहतर ढंग से करने पाते हैं। अब बड़ी बातें नहीं करूंगा, एक सिंपल सी चीज़, आप जब किसी प्रीमाइसेस में ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको हैंडओवर मिलता है। तो हैंडओवर तो बहुत सारा होता है ना, और कुछ डेली बेसिस पे काम तो जो आपको करने ही होते हैं। तो आप एक वर्क नोट बना सकते हैं। अब वर्क नोट क्या हो गया, वर्क नोट हो गया आपका प्लानिंग। तो आप काम कैसे करने वाले हैं, तो पहले आप जो है वो डेली बेसिस के जो काम है उसको आप निपटाएंगे। उसके बाद जो हैंडओवर में मिला है आपको उसको निपटाएंगे। अगर कुछ पेंडिंग वगैरह रह जाता, 2-3 काम रह जाता है, आप उसको करेंगे हैंडओवर में आप उसको दे देंगे। तो इससे क्या होगा, आपने जो किया वो तो क्लियर है ही है, जो नहीं किया वो भी क्लियर है आपको, और आप क्या करेंगे उसको हैंडओवर बता देंगे। तो जो नेक्स्ट शिफ्ट का सुपरवाइजर या गार्ड है वो क्या करेगा, उस काम को कर देगा। इससे आपका क्या होगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। आपकी शिफ्ट का कोई इश्यू वगैरह सीनियर तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसको बोलते हैं प्लानिंग। नेक्स्ट है आपका सर्विलेंस। तो सर्विलेंस 2 तरह से होता है, एक फिजिकल सिक्योरिटी के थ्रू होता है और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी के थ्रू। अब इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी में सीसीटीवी आ गया, फिजिकल सिक्योरिटी में हम लोग आ गए। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी है उसको भी ऑपरेट करने के लिए एक आपको फिजिकल सिक्योरिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी, मतलब एक व्यक्ति की आपको हेल्प लेनी होगी। सीसीटीवी क्या करेगा, सिर्फ रिकॉर्ड करेगा ना डेटा, वो थोड़ी एक्शन कर पाएगा उसके ऊपर, जब तक कि कोई रोबोट वगैरह लगा हुआ नहीं है, जैसे पिक्चरों में होता है। लेकिन इतना एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह तो यहाँ पे कॉर्पोरेट वगैरह में नहीं होता है, आपको ही जगह से चीज़ें देखनी होती है। तो सर्विलेंस 2 टाइप का होता है, एक होता है फिजिकल और एक इलेक्ट्रॉनिकल। लेकिन इलेक्ट्रॉनिकल भी ऑपरेट करने के लिए आपको एक मैन पावर चाहिए होगा।
तो सर्विलेंस में आप देखेंगे क्या, तो गेट कंट्रोल देखेंगे, पर्सन कंट्रोल देखेंगे, व्हीकल कंट्रोल देखेंगे, आप मटेरियल कंट्रोल देखेंगे, और आप देखेंगे की कंट्रोल। ये चीज़ें प्रॉपरली हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, इन चीज़ों को देखना ही बोलते हैं सर्विलेंस। अगर कुछ आपको सस्पिशियस लगता है तो आप उस पर तुरंत एक्ट कीजिए। आप क्या करेंगे, वहाँ पे जो नियरेस्ट गार्ड है, जो नियरेस्ट सुपरवाइजर है, आप उनको कॉल करके उनको पूछिए, देखिए इसको चेक कीजिए क्या प्रॉब्लम चल रही है। इसको बोलते हैं आपका सर्विलेंस। ये भी एक विशेषता है सिक्योरिटी की। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट कंजर्विंग। कंजर्विंग क्या होता है फ्रेंड्स, तो मान लीजिए एक छोटा सा कॉर्पोरेट ऑफिस या बड़ा सा भी कॉर्पोरेट, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वैसे तो क्या होता है कि आपका जो प्रीमाइसेस होता है वहाँ पर हर काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट रिक्रूट होते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें आलस आ गया, काम नहीं करे, इलेक्ट्रीशियन है, सारे स्टाफ निकल गए हैं, ठीक है, लेकिन अब वो लाइट बंद, ऐसी अब लाइट की ज़रूरत नहीं है, एसी की ज़रूरत नहीं है, एसी चालू है, तो आप क्या करेंगे, उनको सलाह देंगे, उनको रिपोर्ट करेंगे, सर लाइट वहाँ पे एम्प्लॉय वगैरह नहीं है, बंद कर दिए। तो आपने क्या कंपनी का बचत किया, इसको बोलते हैं कंजर्विंग, ठीक है। जो अननेसेसरी लाइट जल रही थी, अननेसेसरी एसी चल रहा था, उसको आपने सेव किया, कंपनी का कुछ यूनिट तो बिजली बच गया ना, तो इसी को बोलते हैं कंजर्विंग। तो ये आपके 12 गुण हैं, 12 विशेषताएं हैं। आप इसमें से कोई 5 सेलेक्ट कर लीजिएगा और 5 बता दीजिएगा। आपको सारे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी प्रिपेयर कीजिएगा वो प्रॉपर प्रिपेयर कीजिएगा। और एक बात ध्यान रखिए, मान लीजिए आपको 5 आप 12 आपने प्रिपेयर किया, अब आप डर गए, आपको बोलना नहीं हो रहा है, आपने 3 या फिर 4 बोल पा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिए, आप बताइए सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिए। अब ये जो आंसर है बहुत बढ़िया आंसर है, गोल्डन स्टेटमेंट है, ये IAS तक के इंटरव्यू में चलता है और वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, और इस वीडियो को अपने सिक्योरिटी में जो भाई बहन है उनको जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।